दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होता। यही समय तय करता है कि आज आपके घर में सुख आएगा या अभाव। जी हाँ दोस्तों, सुबह का समय बहुत खास होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह की अगर शुरुआत अच्छी की जाए तो हमारे जीवन में, हमारे आज के पूरे दिन में सुख ही सुख आता है। लेकिन वहीं अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, किसी कारणवश हम कुछ गलत कर बैठें जिसका हमें ज्ञान भी नहीं था, ऐसे में हमारे घर में, हमारे पूरे दिन में अभाव आ जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में दिन की शुरुआत के बारे में ही महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं अगर सुबह उठते ही कुछ गलतियां हो जाए तो माँ लक्ष्मी घर में टिक नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो चाहे हम अनजाने में ही कर बैठते हैं, लेकिन अगर हमसे हो जाती है तो माँ लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट हो जाती है, बाहर चली जाती है। इसीलिए सुबह के समय को बहुत खास माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सुबह उठकर किए जाने वाले वो 3 काम जो अगर आपने कर लिए तो मेहनत के बावजूद धन रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप जाने अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितना भी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में धन रुक नहीं पा रहा है, लक्ष्मी बाहर जा रही है, इसका मतलब है आपने कुछ गलती की है। आज मैं वही आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाली हूँ दोस्तों। बस मेरे साथ आप मेरे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको आज की यह वीडियो फ़ायदेमंद लगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास कर सके। इसके लिए मैं आपको अंत में कुछ ऐसा उपाय भी बताऊंगी, इसलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक इसी वीडियो में। दोस्तों, ये बात डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। कुछ नियम है जो आपको निभाने चाहिए। बस मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। ना मैं आपको डराने आई हूँ, ना आपको भयभीत करने आई हूँ। बस मैं आज की इस वीडियो में आपको जगाने के लिए आई हूँ कि अब उठ जाइए, सवेरा हो चुका है और अपने दिन की नई शुरुआत कीजिए। दोस्तों, पहला काम, आँख खुलते ही मोबाइल देखना। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है जो भी यह वीडियो देख रहे हैं सब के सब ये गलती अवश्य करते हैं। जैसे ही आपकी आँख खुलती है सबसे पहले हम मोबाइल उठाते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरी भी यही आदत थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप में परिवर्तन किया। आज ना मैं मोबाइल उठाती हूँ और ना ही मोबाइल देखती हूँ। दोस्तों, सुबह उठते ही, आँख खुलते ही आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए। हम पहला काम कौन सा करते हैं? आँख खुलते ही मोबाइल देखना। दोस्तों, मैं जानती हूँ आजकल अधिकतर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं सुबह आँख खुलते ही जो पहली चीज़ आप देखते हैं वही ऊर्जा पूरे दिन आपके साथ रहती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को आदत हो जाती है मोबाइल देखने की। अगर आप देख भी रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके सामने कौन सी वो वीडियो आ जाए, कौन सी वो तस्वीर आ जाए। दोस्तों, यकीन मानिए, जो तस्वीर, जो वीडियो आपने सुबह की शुरुआत में देखी है, आँख खुलते ही देखी है, वो पूरे दिन वही ऊर्जा बनकर आपके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसलिए हमें कुछ भी ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, मोबाइल देखने से हमारा जो मन है वो अशांत हो जाता है और नकारात्मक खबरें हमारे दिमाग में आ जाती हैं और लक्ष्मी जी को अशुद्ध ऊर्जा मिलती है।
इसलिए हमें सुबह उठते ही मोबाइल से बचना चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे, नकारात्मकता से हम दूर रहें और लक्ष्मी जी हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आएं और हमारे घर में टिकी रहें। दोस्तों, आँख खुलते ही हमें सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और बोलना चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो नियम है सुबह का वह यही है कि जैसे ही हमारी आँख खुले हमें मोबाइल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को मसलते हुए अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। उसी में माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी की स्थापना होती है। उसी में वो तीनों विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें अपनी हथेलियों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला मंत्र भी उच्चारण करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम आपको अपनी हथेलियों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा काम, बिना मुंह धोए घर के काम शुरू करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही सीधे झाड़ू, रसोई या फिर साफ सफाई में लग जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है, अशुद्ध अवस्था में घर के काम शुरू करना लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो जैसे ही आँख खुलती है सुबह की भागदौड़ के चक्कर में उठते ही सीधे या तो झाड़ू उठाती हैं या फिर रसोई का कार्य करती हैं या फिर साफ सफाई में लग जाती हैं। दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम माँ लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, धन आता तो है लेकिन वो टिक नहीं पाता है। अर्थात माँ लक्ष्मी आती तो है लेकिन वो चंचल होती है, वो दूसरों के पास चली जाती है। खर्च अचानक से बढ़ने लगते हैं और घर में बरकत भी नहीं रह पाती है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपकी आँख खुले, सुबह होते ही आप अपना मुंह धोएं, हाथ पैर साफ करें, 2 मिनट ईश्वर को याद करें, फिर काम शुरू करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नियम तो यही है कि जैसे ही आपकी आँख खुलते ही आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करके माँ धरती को चरण स्पर्श करके आपको उठ जाना है और इसके बाद आपको अपनी दिनचर्या पूर्ण करनी है। जो भी आपके दांत साफ, मुंह साफ, ये सब आपको कार्य करने हैं। इसके बाद नहा धोकर आपको रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर आप नहा धोना सुबह सुबह पसंद नहीं करती हैं तो कम से कम अपने मुंह और हाथ पैर जरूर साफ कीजिए। 2 मिनट स्वयं के लिए निकालिए, ईश्वर से बातें कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उन्हें याद कीजिए। उसके बाद ही आपको कार्य शुरू करने चाहिए। तीसरा काम, सुबह उठते ही झगड़ा या फिर शिकायत। दोस्तों, सुबह का समय देवताओं का समय माना गया है। अगर इस समय हम किसी पर गुस्सा करते हैं या पति पत्नी आपस में बहस या लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर हम बच्चों को डांटते हैं या फिर किसी भी बात को लेकर हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी घर आकर भी हमारे घर से वापस लौट जाती है, क्योंकि लक्ष्मी शांति और मधुर वाणी में निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा जो कार्य है वह मुझे लगता है कि हर जगह देखने को मिलता है। हर घर में कहीं ना कहीं इस अवस्था को जरूर देखा जा सकता है। सुबह उठते ही जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं हम लोग क्या करने लग जाते हैं कि या तो हम किसी न किसी वजह से बच्चे को डांटते हैं। हमारे घर में बच्चे होते हैं, वो हमारी मर्जी से नहीं चलते, हमारी इच्छा से नहीं कोई भी कार्य करते और हम उन पर गुस्सा निकालते हैं, उन्हें डांटते और फटकारते हैं। या फिर कई बार पति पत्नी की भी आपस में बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और कई बार तो हम बिना वजह के ही हर किसी पर गुस्सा कर देते हैं, नाराज़गी कर देते हैं, शिकायतें
करने लग जाते हैं। आज ये कार्य नहीं हुआ, आज मुझे इतनी देरी हो गई, आज मुझे यहाँ जाना था, आज मुझे ये करना था। ऐसी शिकायतें हम प्रारंभ कर देते हैं। इससे दोस्तों माँ लक्ष्मी आकर भी हमारे घर से वापस लौट जाती है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को शांति और मधुर वाणी पसंद है, और वो उसी घर में निवास करती है जहाँ पर शांति हो और मधुरता का वास हो। दोस्तों इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट हमें शांत रहना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। दोस्तों अगर कुछ कहना भी हो तो हमें धीमी आवाज़ में ही वो कार्य करना चाहिए या बोलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे बचने के लिए बस यही एक उपाय है कि जैसे ही हमारी आँख खुलती है हमें सुबह सुबह कम से कम 10 मिनट तक शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। ना हमें किसी को कुछ कहना चाहिए, ना किसी से कुछ बिना बेवजह का सुनना चाहिए। बस अगर आवश्यकता हो तो हम धीमी आवाज़ में मधुर वाणी में कुछ बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताए हैं ये 3 कार्य। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस घर में ये तीनों कार्य नहीं होते हैं, या फिर किस किस घर में ये तीनों ही कार्य होते हैं। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों अब मैं बताने जा रही हूँ आपको सुबह का वो छोटा सा उपाय जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। इसे आप कह सकते हैं छोटा सा महालक्ष्मी उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि लक्ष्मी माँ आपके घर में बनी रहे, आपके घर में निवास करे स्थायी रूप से, तो सुबह उठकर मन ही मन में बोलिए, माँ लक्ष्मी आज मेरे घर में शांति, शुद्धता और प्रेम बनाए रखना। बस दोस्तों इतना ही काफ़ी है। दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही साधारण उपाय है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्या करना है? जैसे ही आप सुबह दोस्तों उठते हैं, उठते ही सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों को देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला मंत्र आपको उच्चारण करना है। उसके बाद माँ धरती को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है, और उसके बाद आपको 10 मिनट तक शांत रहना है। उस समय में आप ब्रश करना, अपने दांत साफ करना, नहाना धोना कर सकते हैं, अपनी सफाई कर सकते हैं, और 10 मिनट तक आपको मौन धारण करना है, शांत रहना है। ना किसी से बातचीत करनी है, ना किसी से लड़ाई झगड़े या शिकायतें करनी है। उसके बाद में आप अपने दिनचर्या के कार्यों में लग सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है? जैसे ही आप उठ गए, अपने साधारण से कार्य शुरू किए, ईश्वर से 10 मिनट संवाद जरूर कीजिए, बात जरूर कीजिए। उस समय में बस आपको सुबह उठकर अपने मन ही मन में हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से कहना है, हे माँ आज मेरे घर में शांति, शुद्धता और प्रेम बनाए रखना। बस दोस्तों इतना कहना ही बहुत ही काफ़ी है। माँ लक्ष्मी इतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में सचमुच शांति, शुद्धता और प्रेम बरसने लगता है। इसलिए सुबह के इस मूल नियम को जरूर अपनाइए। हर घर में सिर्फ 5 मिनट माँ लक्ष्मी को याद जरूर करिए। आप अगर अपने घर में माँ लक्ष्मी को सुबह उठते ही 5 मिनट याद करते हैं तो यकीन मानिए सचमुच आपके घर में शांति, शुद्धता और प्रेम का निवास हो जाता है। दोस्तों लक्ष्मी जी सोने चांदी से नहीं, हमारे व्यवहार से प्रसन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आपने सुना होगा कि लक्ष्मी को प्रसन्न करना कितना आसान है। माँ लक्ष्मी वैसे तो बहुत चंचल होती हैं, वो एक जगह पर एक स्थान पर निवास नहीं करती हैं, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहे, हमारा जो कार्य है, जो कर्म है वो सही रहे, तो दोस्तों यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी भी कहीं नहीं जाएगी। वो हमेशा ही आपके ही घर में निवास करेगी।
इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी की व्यवस्था मत कीजिए, पैसे खर्च मत कीजिए, बस अपने व्यवहार में सुधार कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी व्यवहार से प्रसन्न होती है, ना कि पैसे रुपयों से या सोने चांदी से। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब देती है तो हम संभाल भी नहीं पाते हैं, इतना माँ लक्ष्मी हमें दे देती है। लेकिन यह वहीं पर अगर वो हमें खाली करना शुरू करती है तो हम सड़क पर आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि अब हम किससे सहायता लें। ऐसी है माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर सुबह सही हो गई तो पूरा दिन अपने आप सही होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात जिसको भी समझ आई है, जिसको भी पसंद आई है, वो मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि सुबह अगर हमारी अच्छी गई है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है, वहीं अगर हमारी सुबह की शुरुआत बेकार हुई है, गंदी हुई है या फिर खराब हुई है तो हमारा पूरा दिन खराब होने वाला है। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपसे कहती हूँ कि कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखिए। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इन वीडियो से कुछ सीखते हैं या नहीं, इन नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं या नहीं दोस्तों, पर आप कमेंट नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करते, लेकिन दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। माँ लक्ष्मी का जो शब्द है वो आपकी आँखों से, आपके मुँह से, आपके हाथों से निकले। इसलिए दोस्तों जय माँ लक्ष्मी कमेंट में ज़रूर लिखा करें। और दोस्तों, मैंने जो आपको ऊपर 3 कार्य करने से मना किया है, उन कार्यों से आपको बचना है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वो तीनों कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य, आँख खुलते ही मोबाइल देखना। जी हाँ दोस्तों, आधे से ज़्यादा लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये कार्य ज़रूर करते हैं। बस इस कार्य को आप आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद बंद कर दीजिए। देखिए कैसे आपका जीवन सुधरता है, कैसे आपके जीवन में सफलता आने लगती है। दूसरा कार्य है, बिना मुंह हाथ धोए घर के काम शुरू करना। जी हाँ दोस्तों, जो भी घर की महिलाएं हैं उन्हें अपने इस कार्य को करना भी बंद कर देना है। उन्हें अपना बिना मुंह हाथ धोए कोई भी कार्य नहीं करना है। साफ सुथरे होके नहा धो के ही हमें घर के कार्य करने चाहिए। और तीसरा कार्य है दोस्तों, सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े या फिर शिकायतें करना। बस एक बार लड़ाई झगड़े बंद कर दीजिए, शिकायतें बंद कर दीजिए, अपने मन को शांत रखिए, सुंदर रखिए, निर्मल रखिए। उसके बाद देखिए कैसे आपका जीवन सुंदर और स्वस्थ हो जाता है, कैसे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को दोस्तों उन महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाइए जो घर की असली लक्ष्मी है। जी हाँ दोस्तों, पुरुष कमाते हैं, नौकरी धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन जो असली लक्ष्मी होती है वो घर की महिला होती है। इसलिए यह वीडियो हर एक महिला तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि वह आज से ही इन तीनों कार्यों को करना बंद कर दे और अपने घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी का निवास करवा सके। क्योंकि जिस दिन से हमने इन तीनों कार्यों को करना बंद कर दिया, उस दिन से ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। हमारे दुख दरिद्रता सारी मिट जाएगी और हमारे घर में सुख शांति और संपन्नता का वास होगा। जहाँ पर
महिलाएं इन तीनों कार्यों का संचालन करती हैं, इन तीनों कार्यों से बचती हैं। और इनके विपरीत जो मैंने कार्य बताए हैं, जहाँ पर महिलाएं प्रसन्न रहती हैं, जहाँ पर महिलाएं सुबह नहा धोकर किचन के या फिर कोई भी कार्य करती हैं, जहाँ पर महिलाएं सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद देती हैं, उस घर में सुख शांति का वास होता है, समृद्धि उस घर में निवास करती है। इसलिए आपको सुबह उठते ही ये कार्य अवश्य करने हैं। अपने मन में एक प्रसन्नता रखनी है, क्योंकि असली लक्ष्मी घर की महिलाएं होती हैं। और जो महिलाएं इस बात को समझ लेती हैं, उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है, उस घर में सुख शांति हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपके लिए हमेशा ही बहुत ही सुंदर विचार लेकर आती हूँ, बहुत ही भक्तिमय वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बस उन्हें देखने की ज़रूरत होती है। एक बार अगर आपने मेरी इन वीडियो को देख लिया, इन वीडियो से कुछ समझ लीजिए, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। इसलिए आज ही वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक। मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी और श्री हरि से मेरी बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है और सब्सक्राइब कर रहा है, और जो भी इन नियमों का पालन कर रहा है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।